हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स बेटा कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीव में सिंपल लीव्स ये है और कंपाउंड लीव्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे सिंपल लीव्स क्या होती है। सिंपल लीव्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लीव होती है। नॉर्मल तरीके से देखी होगी आप लोगों ने कि लीफ का जो ये वाला पार्ट तो एक लेमाना कहलाता है। जैसे ये एक लीफ है तो लीफ का ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, लेमाना कहलाएगा। अगर ये मिडिल से अटैच होगी, मिडिल लाइन अटैच होगी ऐसे करके, तो इसे हम बोलेंगे मिड रे, ठीक है। ऐसा ही लीफ का डायग्राम है। तो सबसे पहले जो हमें सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स में जो किलिंग लाइन देखनी है वो देखनी है इंसिजन क्या होता है। बहुत बार बच्चों को क्या इंसिजन नहीं पता, इंसिजन क्या होता है। तो देखिए इंसिजन होता है जो नॉर्मल लीफ होती है उसमें जो ये कट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये वाला आपको दिख रहे होंगे कट जैसा स्ट्रक्चर हल्का सा, ये जो कट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम इंसिजन बोलते हैं। अगर ये लेमाइना पर प्रेजेंट होता है तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इंसिजन ऑफ लेमाइना। तो देखिए सिंपल लीफ की डेफिनेशन देखिए, इंसिजन डू नॉट टच मिडरिब, यानी कि ये जो इंसिजन है वो आगे जाकर के मिडरिब तक यहाँ तक टच नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको सिंपल लीव्स बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कंपाउंड लीव्स के बारे में। कंपाउंड लीफ क्या होता है? इंसिजन ऑफ लेमाइना टच द मिडरिब, यानी कि बेटा होता क्या है, देखिए कि ये जो आपको इंसिजन दिख रहा है वो आकर के यहाँ पे मिडरिब तक टच हो जाता है। क्या हो जाता है? मिडरिब तक टच हो जाता है। अब ये एक बात बताइए, जो इंसिजन अगर मिडरिब तक टच हो जाएगा तो लीव्स क्या है, किसमें बढ़ जाएगी? नंबर ऑफ लीफलेट्स में। किसमें बढ़ जाएगी? लीफलेट्स। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। लीफलेट्स को कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए लीफलेट का यहाँ पे बना देना है। ये एक लीफलेट का स्ट्रक्चर बन गया। क्यों? क्योंकि जो इंसिजन था वो मिडरिब तक टच है, इसीलिए हम इसको कंपाउंड लीव्स में लाते हैं, ठीक है। कंपाउंड लीव्स भी टू टाइप की होती है। नंबर एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नंबर टू पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हम किसको बोलते हैं? ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच ऑन कॉमन एक्सिस, यानी कि रैचेस। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें ये कॉमन एक्सिस है जिसे हम रैचेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लीफलेट्स हैं, नंबर ऑफ लीफलेट्स अरेंज होते हैं, अटैच होते हैं किससे? कॉमन एक्सिस से, ठीक है। और अगर हम पाल्मेटरी कंपाउंड लीव्स देखें तो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच ऑन अ कॉमन पॉइंट। ये किलिंग लाइन है, देखिए ये लाइन पे आपको गौर करना है। ये कौन सी लाइन है? कॉमन पॉइंट। और यहाँ पे क्या है? कॉमन एक्सिस। इसी लाइन पे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। तो नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच्ड ऑन अ कॉमन पॉइंट टिप ऑफ पेटियोल। टिप ऑफ पेटियोल, जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे हैं आपको, इसको पेटियोल भी बोलते हैं, रैचेस भी बोल देते हैं, इसको भी पेटियोल बोल सकते हैं। तो बेटा देखिए पेटियोल के टिप पर है ना नंबर ऑफ लीफलेट्स अरेंज होते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, उसे हम क्या बोलते हैं? पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसको बेसिक तरीके से समझिए कि जैसे देखिए ये डायग्राम देखिए, आप इसको याद रखने के लिए पाल्मेटरी को ये डायग्राम देखिए। तो इसमें क्या है, ये एक कॉमन पॉइंट है हमारा। क्या है? कॉमन पॉइंट है जिससे क्या फिंगर अटैच है। क्या है? हमारी फिंगर अटैच है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें क्या है? नंबर ऑफ लीफलेट्स अटैच है कॉमन पॉइंट पर। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? पाम बोलते हैं। पाम मतलब हथेली, इसको हम क्या बोलते हैं? पाम हथेली बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो पाल्मेटरी कंपाउंड लीफ है उसका जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है? आपके बिल्कुल हैंड जैसा होता है, ठीक है। इसका जो एग्जांपल आपको याद रखना है सिल्क कॉटन, और इसका जो एग्जांपल याद रखना है वो आपको नीम है। क्या? नीम, ठीक है। ये सिल्क कॉटन तो मैंने आपको ऐसे बता दूं, मैंने ऐसे याद रख किया था कि कॉटन यानी कि अब हाथ आ रहा है तो हाथ में मतलब डॉक्टर जब पट्टी करता है तो कॉटन को हाथ से उठाता भी है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, और वैसे भी कई कई तरीके हो सकते हैं अपने, ठीक है। फिर हम देखते हैं फाइलोटैक्सी। क्या देखेंगे? फाइलोटैक्सी। देखो फाइलोटैक्सी का मतलब है, फाइलो मतलब क्या होता है? लीफ। भाई फाइलो मीन्स क्या होता है? लीफ। और टैक्सी मतलब एक अरेंजमेंट हो गया या पैटर्न हो गया, ठीक है, एक या एक क्रम हो गया, तो उसको हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, लीव्स के क्रम को या फिर लीव्स के पैटर्न को। तो देखिए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ये चीज समझ में आ रही है ना?
द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, यानी स्टेम पर या ब्रांच पर लीव्स का अरेंजमेंट या उनका जो अरेंजमेंट है पैटर्न के बेस पर, तो कैसा है, क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइलोटैक्सी कहलाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं फाइलोटैक्सी, है ना, यानी कि हमें जो भी वर्ल्ड में मिलते हैं वो मोस्टली हमें इसी टाइप्स के लीफ मिलेंगे, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वाइल्ड, है ना। चलिए अल्टरनेट क्या होती है, देखिए अल्टरनेट में क्या होता है, आपने नोड भी सुना होगा, जहां से ब्रांच निकलती है या लीव्स निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो यदि एक ईच नोड से, यानी एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, अल्टरनेट ऑर्डर। लेकिन वो एक अल्टरनेट ऑर्डर बनाती जाएगी, अल्टरनेट मैनर बनाती जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। जैसे देखिए, ए सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। चीज समझ में आ रही है ना। तो इसका जो डायग्राम है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे ये नोड है, यहाँ पे क्या है, नोड, जहाँ से लीफ क्या अराइज हो रही है, फिर एक ये नोड आ जाएगा, फिर एक ये नोड आ जाएगा, और एक ये नोड आ जाएगा, एक ये नोड आ जाएगा। 2 नोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरलेप बोलते हैं। फिर देखते हैं हम अपोजिट में। अपोजिट में क्या होता है कि ईच नोड से, यानी कि प्रत्येक नोड से ए पेयर ऑफ लीफ अरेंज होते हैं। एक पेयर, है ना, यानी कि 2 लीफ अराइज होते हैं एक ही नोड से। तो देखिए, ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। ये चीज समझना है इस चीज को। अच्छा, अल्टरनेट में एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। एग्जांपल्स क्या है, एमएससी, मस्टर्ड सनफ्लावर यानी कि चाइना रोज, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। अपोजिट के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, जीसी यानी कि कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, इस चीज को याद रखना आप लोग। देखिए वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब if more than 2 leaves arise at a node and form a world is called as world, यानी कि एक नोड से more than 2 leaves arise होती हैं या अटैच होती हैं, उसको हम वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जांपल्स आपको अगर याद रखना है, इसका जो ट्रिक्स याद रखनी है, एक चीज से ये याद रखना कि वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड कप, है ना। वर्ल्ड कप क्रिकेट में सबसे ज्यादा दबदबा किसका है, एस्टोनिया का, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा दबदबा वर्ल्ड कप में है, इसीलिए इससे ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके हमने एस्टोनिया याद रखना है, ठीक है। फिर आपकी अपनी अपनी इच्छा है जिसको जैसे याद रखना है। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ क्या होता है, देखिए लीफ का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना है, यानी कि उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिससे कि क्या है, सन को क्या एनर्जी को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस लीफ बनाती है, फोटोसिंथेसिस से फूल बनाती है। फिर अगर हम देखें कि लीफ क्या है, फोटोसिंथेसिस के अलावा, फोटोसिंथेसिस के अलावा कोई अदर काम करने लग जाए, अदर फंक्शन करने लग जाए, अदर चीज में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बोलते हैं, ठीक है। देखिए लीव्स आर ऑब्टेन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब लीव्स कन्वर्टेड इनटू, लीव्स कन्वर्ट इनटू यानी लीव्स कन्वर्ट किस किस में होती है, अदर देन फोटोसिंथेसिस के अलावा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी तभी तो वो कन्वर्ट हो रही है किसी अदर चीज में कन्वर्ट करने, फंक्शन करने के लिए। तो देखिए टेंडल्स में कन्वर्ट होती है, स्पाइन्स में कन्वर्ट होती है, फ्लैसी लीव्स में कन्वर्ट होती है। तो देखिए टेंडल्स में क्या है, यहाँ पर क्लाइंबिंग आएगा, यानी कि जो टेंडल्स होते हैं, टेंडल्स जब बनते हैं तो वो क्या करते हैं, क्लाइंबिंग चढ़ने के लिए या किसी का सहारा लेने के लिए वो टेंडल्स में कन्वर्ट हो जाती है लीफ। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा मटर की जो बेल होती है, पी, है ना, मटर की जो बेल होती है वो क्या करती है, टेंडल्स होते हैं उसमें, वो किसी का सहारा लेने के लिए, चढ़ने के लिए, मतलब अपनी ग्रोथ करने के लिए किसी का सहारा लेती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्पाइन्स में, स्पाइन्स मतलब डिफेंस। अब लीफ ने क्या किया, कांटों में तब्दील हो गई, स्पाइन्स में तब्दील हो गई, क्यों, क्योंकि यदि उसे कोई छुए तो उसको कांटा लगे तो वो क्या है, दूर हट जाए, ठीक है। उसने अपनी डिफेंस के लिए स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई। इसका एग्जांपल क्या है, कैक्टाई, जो आपने देखा होगा। फ्लैसी लीव्स, फ्लैसी लीव्स का मतलब है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरी कर लिया इसने फूड को, ठीक है, स्टोर कर लिया। तो ये किसमें किया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, यानी प्याज को क्या बोलते हैं, ऑनियन, और गार्लिक को बोलते हैं लहसुन, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटी सी एक नोट, 2 नोट पॉइंट है, इनको याद रखना
कि इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, पेटियोल आर एक्सपेंडेड फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, इसको इसको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे इसको, कि इसमें जो पेटियोल होता है वो बहुत स्वेलो होता है, और लीफ कैसी होती है, बहुत छोटी छोटी। कैसी होती है लीफ, बहुत छोटी छोटी ऐसे करके होती है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि लीफ का फंक्शन तो कम रह जाता है, लेकिन पेटियोल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने लग जाता है। तो ये देखिए, इन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड बट पेटियोल आर एक्सपेंडेड फॉर फूड सिंथेसिस। ठीक है, अब द लीव्स आर मॉडिफाइड कैप्चर ऑफ इंसेक्ट फॉर इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जांपल आपको याद रखना है, पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रा। यानी कि ये कह रहा है कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो इंसेक्ट को क्या है, कैप्चर कर लेती हैं। जो इंसेक्ट खाते हैं वो प्लांट, उनका नाम बताएं, उनका नाम है पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रा। तो वो लीफ क्या करती है, इंसेक्ट को कैप्चर करने का फंक्शन करती है।